सरकार को और चुनाव आयोग को भी चाहिए कि पारदर्शिता बरतें, ताकि आम जनता में एक बढ़िया संदेश जाए और उनके हित में रहेगा, क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है तो सरकार को नुकसान हो सकता है। अगर संदेश गलत जाएगा तो चुनाव प्रभावित करेंगे, बढ़िया संदेश जाएगा तो चुनाव। क्या संदेश जा रहा है अभी? और जनता भी ऐसे ही आम उहापोह में पड़ी हुई है कि क्या आरोप सही है या गलत। और वित्त के शासन में इसको आम जनता नहीं समझ पाती है कि क्या हो रहा है, क्या सही है। आज इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या में 5-7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। उनको इनकम टैक्स रिटर्न, इसकी फाइन, इसमें क्या इसकी तकनीकियाँ, इसके बारे में जानकारी तो नहीं रहती। वो आपका कहना 7% का है, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर भी तो हमारे यहाँ 40% से ऊपर है। तो जब परसेंटेज ही डाउन है, शिक्षा का स्तर डाउन है, तो 40% सोचेंगे और वो निर्णायक भूमिका में जाएंगे। जो अशिक्षित लोग हैं उनकी भूमिका ज़्यादा काम करेगी, वो समझ नहीं पाते हैं, वो क्या वोट करेंगे बताइए। तो आपको क्या लग रहा है, आप अपने क्या लगता है कि जितनी ही पारदर्शिता सरकार करेगी उतना ही चुनाव बढ़िया लड़ेगी। यदि नहीं लड़ेगी तो इसको सिद्ध करने में परेशानी होगी, चुनाव नुकसान। पारदर्शिता नहीं, अभी तो जल्दी जल्दी आरोप लगा है, सरकार का जजमेंट भी आ रहा है, लोगों में उहापोह मची हुई है। कहाँ से हैं आप? मैं तो मऊ से बिलोंग करता हूँ। यूपी से। क्या हाल है उधर? घोसी का राजभर तो लड़ रहे हैं आपके सीट पर लोकसभा। हाँ, राजभर भी लड़ रहे हैं और राजीव राय भी आ गए हैं सपा से। राजभर आ गए इंडिया से। हाँ, इंडिया से आ गए हैं। क्या कैसी रहेगी लड़ाई? हमारे यहाँ चुनाव जो है सरगर्मी का रहेगा, क्योंकि बसपा भी आ गई है। बसपा किसको दी? बसपा अब पता तो नहीं, अभी हम 3-4 दिन पहले आए थे यहाँ। अरशद जमाल का नाम चल रहा चेयरमैन का। हाँ, लेकिन चुनाव हमारे यहाँ जो है कठिन होगा। हाँ? जी। अरे हम बात ही करने आए हैं, 1 मिनट जरा इधर खाली हो जा। चुनाव कठिन होगा। हमारे यहाँ की परिस्थिति कुछ अन्य है, जातिगत समीकरण कुछ ऐसे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव फाइट करना थोड़ा कठिनाई होगी, आसान नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि यूपी में 80 में 80। नहीं, हमारे यहाँ 80 में 80 तो पिछला बार नहीं आया था। हमारे यहाँ बहुजन की सीट थी, आजमगढ़ में सपा की सीट थी, तो कैसे 80 में? और बलिया की सीट या हार के जीत गए। तो ऐसा नहीं है, कहा ना आजमगढ़ जीत नहीं लिया बाई इलेक्शन में। हम बाई इलेक्शन जीत गए, ये भी सही है कि बलिया की सीट हार के जीते, ये भी सही है। और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का हमारे एमपी जो है आज तक क्षेत्र में गया नहीं, जेल में। ऐसा एमपी चुन दिए, एक बार नहीं गया संसद में, जेल में रह गया, कार्यकाल खत्म हो गया। तो बताइए, उसका भी तो असर पड़ेगा ना। यही सब है, जैसा आप चाहें। तो कहा है मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं क्या? हमको तो लगता है कि तीसरी बार आएंगे, लेकिन फाइट टक्कर की होगी। ऐसा नहीं है कि नेट गेम नहीं मारेंगे, जनता इसका असर पड़ेगा। गमछा पहने थे, हम सोचे हम भाजपा के हैं। अरे भाजपा के हैं, लेकिन सही पारदर्शी बताना तो जरूरी है ना। कोई ऐसा थोड़ा ना है, ऐसा नहीं है, सही भी बात बताना जरूरी है। अच्छा, क्या? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के खाते का जो आपने कहा कि फ्रीज कर दिया। रुक जाइए, बेचैन ज्यादा लग रहे हैं जी, बताएं। कुछ पूछिएगा? अरे अभी रुको, तुम हमको ना बताओ, हम कर लेंगे जी। माफ करिएगा, बीच में कर दिए। नहीं कोई बात नहीं। अरे हमको लग रहा है आप बोलने के लिए ज्यादा आतुर हैं, तो जो बोलना चाहते बोलिए। किस बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? किस बारे में बोलना चाहते हैं? अभी तो राजनीति का विषय चल रहा था, उस बारे में सोच रहे थे कि हम नौजवान हैं, कुछ बोलना चाहें। आप बोलिए। हम राजस्थान से हैं, तो हमारे यहाँ काफ़ी पेपर लीक चलता है। अभी पेपर दिए थे एमओ का, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। तो अब आई है भाजपा, देखे कुछ हो पाता है कि नहीं। मोदी जी ने वादा किया था कि मोदी जी की गारंटी है, हर चीज़ की गारंटी है। देखें तो यूपी में उन्हीं की सरकार है, वहाँ नहीं लीक हो गया अभी? अब हम क्या करें, हम तो जितना सोचते हैं कि हमें मौका मिले वही सोच के बैठे हैं। यूपी में पेपर लीक हो गया, उन्हीं की सरकार है। बिहार में उन्हीं के गठबंधन की सरकार है, वहाँ अभी शिक्षक का पेपर हुआ, वहाँ लीक हो गया। उसके बगल में झारखंड में ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहाँ पेपर लीक हो गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का लीक हो गया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में टीचर वाला लीक हुआ ही था।
ये नई सरकार जब से बनी है 4 महीने में कोई इम्तहान कराई है? देखिए, जो पहले योजना चल रही थी गहलोत सरकार की, सारी योजनाएं, चिरंजीवी योजना या उज्ज्वला गैस योजना, वो गैस तो मोदी जी के मोदी जी की है, पर गहलोत जी ने उसको बरकरार रखा था। बाकी सारी योजना जो गहलोत जी की थी वो सिर्फ ढकोसलेबाजी थी। मतलब लगता था कि भाई जैसे उनकी योजना थी चिरंजीवी और सरकार की है आयुष्मान, तो जब चिरंजीवी योजना थी वो कहते थे 25 लाख का कवर मिलेगा एक पेशेंट को, पर वो कभी मिल नहीं पाता था। वो फाइल वर्क में हॉस्पिटल में जाते थे। मैं तो गया था तो चिरंजीवी योजना की तारीफ बहुत लोग कर रहे थे, मैं बहुत दिन वहाँ था। चिरंजीवी योजना की तारीफ आपने जहाँ सुनी हो मेरे को नहीं पता, पर चिरंजीवी योजना से किसी को इतना फायदा नहीं हुआ। वो इधर उधर के चक्कर कटवाने में ही लगे रहे। और गहलोत सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग कांग्रेस के समर्थक नहीं थे। वहाँ पे किसी भी तरह से महकमा, सरकारी महकमा सपोर्टिव नहीं था किसी को भी। चलिए, वो तो चुनाव हो